नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्रकांत मिश्रा। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस नई कड़ी में एक ऐसे नेता के राजनीतिक आचरण की बात बता रहा हूं जो प्रायः हर चुनाव में दलीय निष्ठा बदल लेते हैं। सिर्फ उम्मीदवारी के लिए दल बदलने वाले ये नेता हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी। इनके बारे में यह कहें कि नीतीश कुमार जैसा ही अविश्वसनीय राजनीतिक चरित्र है इनका, तो वह कोई अनर्गल बात नहीं होगी। कोसने और कुछ समय बाद ही प्रशंसा के पुल बांधने की नीतीश कुमार की बाजीगरी भाजपा और राजद के साथ चलती रहती है, तो अली अशरफ फातमी की राजद और जदयू के साथ वह सत्ता की सलामती के लिए पलटते हैं तो वह खुद के लिए संसदीय और पुत्र के लिए विधानसभा की एक अदद सीट के लिए इस दल से उस दल में छलांग लगा लेते हैं। नीतीश कुमार के पलटने से सत्ता और सियासत का स्वरूप बदल जाता है। इनके पलटने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार पिछली बार जनवरी 2024 में पलटे थे। अली अशरफ फातमी अभी पलटे हैं। मधुबनी संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए जदयू से अलग हो राजद में शामिल हुए हैं। बड़े गर्व के साथ दल बदल को घर वापसी बता रहे हैं। घर वापसी उसी राजद में जिस पर 2019 में उन्होंने मनी बैग के बोझ तले दबे रहने का आरोप मढ़ा था। तेजस्वी प्रसाद यादव के अभद्र और असभ्य तरीके से पेश आने की बात कही थी। बहरहाल अली अशरफ फातमी खुद को भले भारी भरकम मुस्लिम नेता मानते हों। सामान्य समझ है कि उनसे उनके जुड़ने या अलग हो जाने से ना राजद का कोई नफ़ा नुकसान होता है ना जदयू को। विश्लेषकों का मानना है कि इस बार भी कुछ नहीं होना है। अली अशरफ फातमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, इसलिए तत्कालिक तौर पर जदयू को झटका महसूस हुआ हो, पर इससे उसकी राजनीति पर कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। कारण कि उनकी पहचान उदार मुस्लिम नेता की नहीं है। जनाधार भी केवटी विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम बहुल इलाकों तक सिमटा हुआ है। उनके प्रभाव से मुस्लिम मतों का जुड़ाव नहीं के बराबर होता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अली अशरफ फातमी दरभंगा से उम्मीदवारी चाहत रखते थे। जदयू महागठबंधन में था, तब इसको लेकर तत्कालीन जल संसाधन मंत्री संजय झा से उनके सींगें फंस गई थी। शक्ति प्रदर्शन भी होने लगा। विवाद सलटने के लिए नीतीश कुमार ने संजय झा को दरभंगा से उम्मीदवारी और अली अशरफ फातमी को राज्यसभा की सदस्यता का आश्वासन दिया था। इसी बीच जदयू महागठबंधन से अलग हो गया। दरभंगा की झंझट खुद ब खुद खत्म हो गई। सीट भाजपा के हिस्से में रह गई। संजय झा को राज्यसभा की सदस्यता मिल गई। अली अशरफ फातमी मुंह ताकते रह गए। वैसे में चुनावी संभावना संवारने के लिए जदयू छोड़ राजद से जुड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उससे जुड़ गए। अब अतीत की बात। अली अशरफ फातमी के राजनीतिक जीवन पर नज़र डालें तो 1990 के बाद 2019 के संसदीय चुनाव से पहले तक दरभंगा से लालू प्रसाद की पार्टी, जो पहले जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हुआ करते थे, कई बार निर्वाचित हुए। कई बार पराजय का भी मुंह देखना पड़ा। 2014 की हार के बाद दरभंगा को छोड़ वह मधुबनी की ओर मुखातिब हो गए। राजद के उम्मीदवार के तौर पर 2019 का संसदीय चुनाव उसी क्षेत्र से लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन महागठबंधन की व्यवस्था की वजह से राजद नेतृत्व उन्हें अवसर नहीं उपलब्ध करा पाया। सिर्फ इतना ही होता तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। उनके धूड़ विरोधी अब्दुल बारी सिद्दीकी को दरभंगा से राजद की उम्मीदवारी मिल गई। अली अशरफ फातमी इसे पचा नहीं पाए और तकरीबन 30 वर्षीय जुड़ाव को ताक पर रखकर अप्रैल 2019 में राजद से अलग हो गए। फिर अगस्त 2020 में जदयू में शामिल हो गए। राजनीति के लिए यह हैरान करने वाली कोई बात नहीं थी, इसलिए कि ऐसा ही कुछ उन्होंने 2014 के संसदीय चुनाव के बाद किया था। उस चुनाव में अपनी हार के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी को और उनके समर्थकों पर सीधा दोषारोपण किया था। चुनाव के कुछ माह बाद राजद से अलग भी हो गए थे, पर दूसरे किसी दल का दामन नहीं पकड़ा था। तब यह चर्चा पसरी थी कि राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलने से खुन्नस में उन्होंने वैसा किया था।
2015 के विधानसभा चुनाव में पुत्र डॉक्टर फराज फातिमी को केवटी से उम्मीदवारी मिली और शांत हो वह राजद में लौट गए। तो यही है उनके जुड़ने और अलग होने का संक्षिप्त इतिहास। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार राय का यह आलेख पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।